हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल ऑटोमेट। आज मैं आपको एक्सेल में वीलुकअप लगाना सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि दो अलग अलग वर्कबुक में वीलुकअप कैसे लगाते हैं और एक ही वर्कबुक में वीलुकअप कैसे लगाना है और दोनों में क्या फ़र्क है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए शीट भी शेयर करूंगा जिस पे आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे एक शीट दिख रही है जिसका नाम है शीट ए और एक दूसरी शीट है शीट बी। अब हमें शीट बी में ये जो प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्राइस उठा के लाना है शीट ए से। शीट ए में इस मॉडल के सारे प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब शीट बी में इस मॉडल के जो प्राइस है वो हमें ए शीट से उठा के लाने हैं। तो इस डेटा को इस फाइल को बनाने के लिए या इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है। और कैसे करते हैं मैं आपको वन टू वन करके समझाता हूँ। एज इक्वल टू वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। हमें क्या वैल्यू सर्च करनी है? हमें वैल्यू सर्च करनी है इस मॉडल का प्राइस। तो रेफरेंस वैल्यू हमारी ये है। इस मॉडल को हम वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे कि इस मॉडल का वहाँ पे क्या प्राइस है। तो रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस क्लोज। अब कह रहा है कि टेबल एरर, मतलब अब इस रेफरेंस को ढूंढे वो कहाँ। तो वो कहाँ ढूंढेगा? वो यहाँ पे ढूंढेगा। अब जब ढूंढेगा तो उसका एक हमें एरिया तय करना होगा कि इस एरिया में तय करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इस मॉडल का प्राइस यहाँ पे है। तो इस मॉडल से लेकर इस मॉडल तक और किस रेंज में हमें सर्च करना है वो रेंज यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी। ठीक है। सपोज इस रेंज में हमें ढूंढना है कि एक पर्टिकुलर मॉडल का उसका क्या प्राइस होगा, तो हम इस रेंज के अंदर हम उठा के लाना है। अब हमने रेंज ले ली। अब इसको बंद कर दिया, कॉमा लगाया। अब पूछ रहा है कि रेंज जो आपने सेलेक्ट करी है उस रेंज में से कौन सा कॉलम प्राइस का है जो हमें उठा के लाना है। तो प्राइस का कॉलम वन और टू, यानी यहाँ से जहाँ से हमने रेंज शुरू करी थी, यानी हमने शुरू करी थी सी कॉलम से और डी कॉलम तक। तो सी से और डी कॉलम तक की रेंज क्या है, यानी दो कॉलम का। अगर तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू। ठीक है। फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे कॉमा लगा के। अब पूछ रहा है रेंज लुकअप ट्रू या फॉल्स, तो इस केस में हम यहाँ पे हमेशा जीरो डालेंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आपका वी लुकअप का फार्मूला लग गया। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए मॉडल वन की वैल्यू वहाँ पे क्या थी। मॉडल वन की वैल्यू यहाँ पे 3442 है और यहाँ पे भी 3442 है। अब मुझे अगर जिस जिस जगह पे हमें उसकी वैल्यू, अगर मुझे लगता है कि इसकी मुझे वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू उठा के ले आएगा 4534। मॉडल थ्री की वैल्यू यहाँ पे क्या है? मॉडल थ्री फोर 4534। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें सारे कॉल में पेस्ट करना है तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक एक ही वर्कबुक होती है जिसमें से एक शीट से दूसरी शीट में डेटा लेके आना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ए शीट है, ये बी शीट है। अब बी शीट में अगर मैं कह रहा हूँ कि ये डेटा उठा के लाना है, ठीक है। मैंने कहा ये प्राइस है, मॉडल 10 का प्राइस है, टेबल बी में लाना है। कहाँ से लाना है? टेबल ए से। तो अब हम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप, यही पहले वाला तरीका कि रेफरेंस क्या सर्च करना है और कहाँ सर्च करना है। तो कॉमा लगाया, ये हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस रेंज में सिलेक्ट करना है। ठीक है। और ये हो गया। अब हमने इसको बंद किया। फिर कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कि मतलब ये जो सर्च करना है वो किस कॉलम से डेटा उठ के आना है। तो डेटा यहाँ डी वाले कॉलम से उठ के आना है। तो यहाँ से ये वन और टू, अगर आपने पहले देखा होगा तो देखिए यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे टू लिख के आ रहा है, टू सी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें टू लिखना है, टू। और उसके बाद ट्रू फॉल्स पूछेगा, इसकी जगह पे जीरो लिखना होता है। इसको ब्रैकेट बंद करिए तो एंटर कर दीजिए, तो इससे ये आ गया। और इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस तरह से ये आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर तो डेटा आया है लेकिन नीचे डेटा नहीं आया, वहाँ पे एरर दिखा रहा है। अब उसका रीजन क्या है अगर मैं आपको बताता हूँ, तो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे जो हमने टेबल को सर्च करने के लिए रेफरेंस दिया था, C3 से लेकर D21 था। टेबल ए में आते हैं, C3 आपका ये है, C3 एंड क्या था? D21।
D21 यानी यहाँ से लेकर D21 यहाँ तक सर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा शुरू हुआ और यहाँ पे सर्च करेगा। राइट। अब जैसे जैसे यहाँ हमने इसको डेटा को ड्रैग करते गए, वहाँ वहाँ क्या हुआ, रेफरेंस बढ़ता गया। जैसे यहाँ पे सी देखिए, यहाँ पे C3 है, नेक्स्ट में आते हैं C4 है, उसके नेक्स्ट आते हैं C5 हो जाएगा। यानी अगर इस कॉलम का जो डेटा ढूंढेगा जाके, तो ये C5 से स्टार्ट करेगा। यानी टेबल ए में आते हैं तो C5 कहाँ मिलेगा आपको, C and 5, यानी यहाँ से मिलेगा। ये दो ऊपर के जो दो रो हैं इनको छोड़ देगा। तो जब छोड़ देगा तो बाकी का जब डेटा उसको मिलेगा नहीं, तो वो इस तरह से एरर देगा। कैसे, जैसे ये वाला डेटा, ये देखिए यहाँ पे ये जो रेफरेंस इसने पकड़ा है C17 से पकड़ा है, यानी वो C17 से ढूंढना शुरू करेगा। कैसे, सी ये है और 17, ये देखिए यहाँ पे 17 आ रहा है, ये 17 आ रहा है, तो वो डेटा यहाँ से ढूंढना शुरू करेगा, यहाँ से। जबकि ये डेटा क्या है, मॉडल 26 है। मॉडल 26 कहाँ पे आता है, T16 पे आता है। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है T16 पे। तो ये इतना डेटा वो सर्च ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या तरीका है, जब भी हम VLOOKUP लगाएंगे, जैसे सपोज यहाँ पे हमने VLOOKUP लगा रखा है, इसमें हम क्या करेंगे जाके, ये जो रेंज ली है, इस रेंज में हम लॉक लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे सी में सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डी में सिलेक्ट करेंगे और रेंज लॉक लॉक करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे किया और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद हम F4 दबा देंगे। जो कीबोर्ड में जो F4 होता है वो दबाएंगे, ये दबाया। और फिर हम दूसरी रेंज में आएंगे, यहाँ पे कर्सर रखा और ये F4 दबा दिया। इससे क्या हुआ कि जो व्हील कप को जो हमने एरिया दिया था वो एरिया लॉक हो गया। ठीक है, एंटर करिए। अब ये जो नया फार्मूला है इसको दोबारा से कॉपी कर दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सारा डेटा आ गया आपका, कहीं भी कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों, ये फायदा था आपका सेम शीट में VLOOKUP लगाने का। ठीक है, अगर सेम शीट में हम VLOOKUP लगा रहे हैं तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका VLOOKUP गलत हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें और सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।